स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज हम लोग के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है और ना जाने कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। क्या अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग भी एक मॉडर्न स्लेवरी का हिस्सा है और आप लोग भी एक मॉडर्न स्लेवरी को प्रमोट करते हैं। आप बोलिएगा कैसे करके, मेरा पास तो कोई गुलाम नहीं है, मैं कैसे करके मॉडर्न डे स्लेवरी को सपोर्ट करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट लाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि किस तरीक़ा से हमारा मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो कोबाल्ट यूज़ होता है, कोबाल्ट के बारे में तो आपको पता होगा, एक मिनरल्स है जो यूज़ होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना तरीक़ा से मॉडर्न डे स्लेवरी का यूज़ किया जाता है। बच्चों का, खासकर बच्चों का गुलामी को यूज़ कर तो जाकर हमारा पास कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट से मोबाइल बनता है और हम लोग यूज़ करते हैं और अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं और हम लोग ह्यूमन राइट्स का बात करते हैं। लेकिन जो मोबाइल, जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन में उसका बड़ा किरदार है। लेकिन हम लोग कभी भी इसके बारे में जानते नहीं है, ना इसके बारे में कभी आवाज़ उठाते। तो आज का ये रिपोर्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, जहाँ पर बच्चों लोग को कोबाल्ट का ओर निकालने में उन लोग का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीक़ा से बच्चों का शोषण किया जाता है और उन लोग को गुलाम बनाया जाता है। तो आज उसके ऊपर रिपोर्ट है, आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेग रैम कंट्री डायरेक्टर है फॉर सेव द चिल्ड्रेन इन द DRC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डायरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेग रैम। इसका काम है बच्चों लोगों को बचाने का, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बच्चों को बचाने का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों लोग को बचाता है। उसी का एक डायरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेग रैम। उसका एक कोटेशन है, आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है, पूरा दुनिया में ग्रीन एनर्जी क्या है, सोल्यूशन है। और ये ग्रीन एनर्जी किसके ऊपर रिलाई करता है, कोबाल्ट के ऊपर रिलाई करता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जो कोबाल्ट जो हमारा स्मार्टफोन में, हमारा इलेक्ट्रिकल कार में, आज आदमी बोलता है कि इलेक्ट्रिक कार यूज, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, चाहे कंप्यूटर हो या कार हो या कुछ भी हो, वो बच्चों लोग का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन करता है। हाँ सही का, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर दुनिया का 50% से ज़्यादा कोबाल्ट निकाला जाता है। दुनिया का जो कोबाल्ट है, 50% से ज़्यादा कोबाल्ट का प्रोडक्शन, कोबाल्ट का माइनिंग यहीं से होता है। और ये कोबाल्ट क्या है, ये कोबाल्ट एक मिनरल्स है जो यूज़ होता है रिचार्जेबल बैटरी में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी हुआ, स्मार्टफोन हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में जितना भी आज का मॉडर्न डे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जो भी इलेक्ट्रिक से चलता है, उसमें कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो कोबाल्ट एक ओर में होता है, इसको निकालने के लिए चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर बच्चों लोग का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक स्मॉल स्केल माइनिंग होता है। दुनिया भर में देखा जाए तो कानून बना हुआ है बच्चों लोगों को बचाने के लिए, हर देश का भी कानून और इंटरनेशनल लॉ भी है कि चाइल्ड स्लेवरी नहीं कराने का है और बच्चों लोग को ऐसा जगह काम नहीं कराने का है जहाँ जो हजार्डियस हो, मतलब जहाँ पर खतरनाक हो, जो बच्चों लोग का हेल्थ को नुकसान करा जाए। ऐसा तो देखा जाए कोई भी हजार्डियस जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल, ऐसा केमिकल जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है, वहाँ पर तो अच्छा आदमी को भी काम करने से रोका जाता है, बच्चों लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बहुत बच्चे लोग कम सैलरी में, उन लोगों का हेल्थ सेक्रीफाइस करके, पढ़ाई सेक्रीफाइस करके, अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस करके इस खान में काम करता है। तो चाइल्ड लेबर DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो कोबाल्ट का माइन है, वहाँ पर कैसे करके किया जाता है। तो कोबाल्ट माइन में चाइल्ड लेबर का इशू एक बहुत फेमस इशू है। 30% जो कोबाल्ट का प्रोडक्शन है वहाँ पर बच्चों लोग का इस्तेमाल किया जाता है। सेव द चिल्ड्रेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में रिपोर्ट करता है। रिसेंट डेटा के हिसाब से 40,000 चिल्ड्रेन कोबाल्ट माइनिंग में, सिर्फ और सिर्फ DRC में कम से कम 40,000 बच्चे लोग ऐसा कोबाल्ट का माइन में काम करते हैं। कुछ तो 7 साल का भी होते हैं, आप सोच सकते हैं, कुछ तो 7 साल का होते हैं और ये अनसेफ जगह में काम करते हैं। 7 साल का बच्चा जिसको आप अपना बिस्तर से भी अलग नहीं करते, वो बच्चा एक हजार्डियस खान में जाके काम कर रहा है जहाँ पर उसका हेल्थ और उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद करने वाला खान है। सोच सकते कितना मजबूर है वो। 10,000 बच्चे लोग अपने फैमिली के साथ ये काम करते हैं और बहुत सारे तो अनाथ बच्चे जो ये काम में लगे हुए हैं। 2024 में एक रिपोर्ट लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें बताया गया था कि 6,200 चिल्ड्रेन को आइडेंटिफाई किया गया है हॉट काटंगा लुआलाबा प्रोविंस में। सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 प्रोविंस है DRC में, यहाँ पर ही 6,200 बच्चों लोगों को गुलाम बना के काम कराया जाता है माइन में। और ये जो इनफॉर्मल, और ये कोई फॉर्मल नहीं है, ये सब देखिए ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री में इनफॉर्मल तरीके से काम होता है। वहाँ पर कोई
गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो इलीगल काम ही ज्यादा होता है। और ये इलीगल काम कौन करवाते हैं? यही लीगल कंपनी जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स का बात करता है। अभी आगे कंपनी का नाम मैं बताऊंगा। तो बहुत सारा बात है, एक वीडियो में तो पूरा एनालिसिस करना संभव नहीं है ना, मैं अपना व्यू पॉइंट रख सकता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ रिपोर्ट बता रहा हूँ। और रिपोर्ट में वो सब कंपनी का नाम लूंगा जो ह्यूमन राइट्स का बात करता है। तो ये जो इनफॉर्मल और हजार्डियस माइनिंग इन्वायरमेंट है, चिल्ड्रन लोग को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। लंबे समय समझ लिए 12 घंटा 14 घंटा, ऐसा ही नहीं कि 8 घंटा 9 घंटा। और दिन भर का कितना उन लोग को पैसा मिलता है? $2 से भी कम उन लोग को दिन भर का मजदूरी मिलता है। $2 सोच सकते हैं, अगर आप इंडिया का है तो 88 रुपीज, यानी कि 150 या 160 रुपया, मुश्किल से 160 रुपया उसका डेली वेजेस है एक बच्चा का। ये तो मैं $2 का बोला, या $2 से कम भी हो सकता है, 120 130 रुपया भी उन लोग को मिल सकता है। और इसका बदली उन लोग को बहुत डेंजरस काम कराया जाता है। छोटा छोटा टनल को खुदवाया जाता है जहां पर सिर्फ बच्चे घुस सकते हैं, फिर हेवी लोड को लोग कैरी करता है, फिर कोबाल्ट का जो ओर होता है उसको साफ करता है अपना खाली हाथ से, बिना कोई ग्लव्स पहने हुए। आप सोच सकते हैं, आपको कोई भी एक ऐसा मिनरल्स दे दिया जाए जो बोले कि ये धातु बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये जहरीला रेडियो एक्टिव मिनरल्स आपको दे दिया जाए, और बोला जाए इसको अपना नंगा हाथ से धो, और आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, तो क्या होगा? वो रेडिएशन आपका हाथ से आपका पेट में जाएगा और आप बीमार पड़ जाइएगा, हो सकता है आपको कैंसर होके मर जाए, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। एक बच्चा है 14 साल का जिसका नाम है स्टीव, ये किशुनाका डिस्ट्रिक्ट से है। 2023 में ये इंटरव्यू देते हुए बताता है, जब हम लोग घर जाते मेरा पूरा बदन दर्द रहता, और खासकर मेरा बैक जो पिछला हिस्सा होता है, बैक में बहुत ज्यादा हेवी दर्द होता है, क्योंकि मैं भारी भारी सामान उठाता हूँ। और ऐसा नहीं कि ये दर्द आज एक दिन का दर्द है, मुझे यही दर्द लेके सोना पड़ता है, और फिर मुझे दूसरा दिन जो मेरा बदन का दर्द पूरा तरीका से जाता भी नहीं है, फिर मुझे इससे ज्यादा या उतना ही दर्द वाला काम फिर से करना पड़ता है। फिर से बिस्तर पे आता हूँ वही दर्द लेकर, और उससे ज्यादा दर्द लेकर आता हूँ और सो जाता हूँ, फिर से दूसरा दिन वही दर्द वाला काम करना पड़ता है। मेरा बदन का थकान और दर्द दूर नहीं होता, लेकिन मुझे वो काम बार बार करना पड़ता है। और पैसा तो इतना ही मिलता है कि जिससे हम लोग का 2 वक्त का रोटी भी मुश्किल से आता है। सोच सकते हैं, इतना मेहनत करके भी 2 वक्त का रोटी भी मुश्किल से मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कोबाल्ट माइनिंग जो बच्चों लोग करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों लोग को हेल्थ के ऊपर? तो हेल्थ कंडीशन आप समझ सकते हैं, बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। यहाँ पर जो माइनिंग है, यहाँ पर साइट में कोई भी सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं किया जाता है। बच्चों लोग को टॉक्सिक मिनरल्स जैसे कोबाल्ट का डस्ट हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, ये सब वो लोग इस्तेमाल करता है, ये सबको धोता है, ये सबको अपना बिना ग्लव्स पहने, बिना कोई सेफ्टी मेजर का साफ सुथरा करता है, जिससे उन लोग को रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस हो गया, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बहुत कोई बच्चों लोग स्पाइनल डिफॉर्मिटीज का भी शिकार होता है, यानी कि बैकबोन में उन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोग भारी भारी बस्ता कंधा में और अपना पीठ पे लाद के लेके जाते हैं, जिससे उन लोग को बहुत लंबा देरी तक ये काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उन लोग का बैक प्रॉब्लम हो जाता है और उन लोग को बहुत मुश्किल होता है। फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म उन लोग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक बच्चा है, वो भी अपना टेस्टिमनी देता है और बताता है, वो 6 साल का जब होता है तो वो बोलता है कि मैंने अपना भाई को यही कोबाल्ट माइन में मरते हुए देखा था, क्योंकि उन लोगों को फैमिली को पैसा का बहुत जरूरत था। तो हम लोग जब 6 साल का हुए तो मुझे काम में डाल दिया गया। तो ये बोलता है कि मैं सेव द चिल्ड्रेन कैचअप क्लब में ज्वाइन होने से पहले बताता कि मैं यही माइन में काम किया करता था, क्योंकि मेरे फैमिली को पैसा का जरूरत था और मेरा 6 साल नहीं होते मुझे डाल दिया गया। तो ये बताता है, इससे तो अभी चलिए बचा लिया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बताता है कि हम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाता था, पूरा तरीका से हम लोग पढ़ाई नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो मैंने माइन में जो काम किया था, आज भी उसका इम्पैक्ट मेरा डेली जिंदगी पे पड़ा है, मेरे हेल्थ पे पड़ा हुआ है। 15 दिसंबर 2019 को यूएस टेक जाइंट को कोर्ट में घसीटा गया था कोबाल्ट माइन में जो बच्चों लोग का मौत हो गई थी उसका लिए। जो लीगल कंप्लेन जो जिसने दायर किया था, उसने लिस्ट में एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, इन लोग को उन लोग घसीटा था। दुनिया का जो 5 लार्जेस्ट टेक कंपनी है, उन लोग को ये लैंडमार्क केस में घसीटा गया था, क्योंकि इन लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी में कोबाल्ट माइन में फोर्स चाइल्ड लेबर करवाते थे, जो हमारा टेलीफोन कंप्यूटर बनाने में यूज होता है। जो लीगल कंप्लेंट जो दायर करता है, वो 14 फैमिली का बिहाफ में ये कंप्लेंट दायर करता है। इन लोग का बच्चा मारे गए थे यही माइन में। तो इंटरनेशनल राइट्स का जो एडवोकेट है, उन लोग यूनाइटेड स्टेट में ये सब कंपनी है, तो वहीं पर ये केस फाइल किया था। ये एनजीओ क्या करता है, जो बच्चों लोग को बचाने का, और जो भी कंपनी बच्चों लोग का चाइल्ड स्लेवरी करता है, उन लोगों के खिलाफ इन लोग केस लड़ते हैं। तो ये लोग केस लड़ा और टेस्ला, एप्पल, अल्फाबेट, डेल टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों के ऊपर आपका जाकर केस किया था।
और जिन्होंने कंप्लेंट दायर किया था उन लोगों का बोलना था कि ये जो कंपनी है, टेक कंपनी, इन लोग भी कोबाल्ट माइन में फोर्स लेबर कराने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोग जो मिनरल्स लेते हैं, इन लोग को सब पता है कि किस तरीका से इन लोग को मिनरल सस्ता दाम में मिलता है, फिर भी इन लोग क्या करते हैं, ये स्लेवरी को जारी रखते हैं और इनको रोकने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। ये पहला बार था कि कभी किसी ने टेक कंपनी को इस तरीका से भी, एक कंपनी ने एक बार में 5 टेक कंपनी को घसीटा गया था कोर्ट केस में। कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किया ये बच्चों लोग का, जिस तरीका से वो माइन का कंडीशन के बारे में, और ये यूनाइटेड स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वाशिंगटन, वहां पर ये केस फाइल किया था। और किस तरीका से दिखाया गया था बच्चों लोग का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, किस तरीका से उन लोग का बॉडी का तिया तेक हुआ ये सब चीज वीडियो में, फोटो में दिखाया गया वहां के जज को। 14 में से 6 बच्चा बोला गया है कि टनल कोलैप्स होने से मर गए। ये जो 14 बच्चा मरा था उसमें से 6 बच्चा जो था वो टनल का कोलैप्स होने पे मर गया। जो टनल होता है, आप लोग माइन देखे होंगे, वो टनल के अंदर होता है और टनल कोलैप्स भी हो जाता है। तो टनल कोलैप्स होने से 6 बच्चा धंस के मर गए और बाकी सब बच्चा को बहुत सारा इंजरी हुआ, कोई पैरालाइज हो गया। ये सब कंप्लेंट जो कंप्लेंट किया था उसने बताया। और ये जो टेक कंपनी, आपको पता कितना अमीर है दुनिया का, पूरा दुनिया को यही लोग समझ लीजिए एक तरह चलाते हैं। और जो कंप्लेन किया था उन लोग बोला कि इन लोग सब जान के भी इन लोग सब होने दिया, तो असल में इन लोग भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोग को सस्ता कोबाल्ट मिलता था। तो टेरेंस कॉलिंगवर्थ जो ये केस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो बच्चा लोग मर गया था या जो बच्चा का कंडीशन खराब था, उन लोगों का फैमिली का बिहाफ में ये केस लड़ रहा था, उसने इंटरव्यू में देते हुए ये बताया। तो कोबाल्ट का मैंने बता दिया, ये रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में काम आता है, इसका मिलियन ऑफ प्रोडक्ट बनता है और ये सब टेक कंपनी यूज करता है और कहीं ना कहीं उन लोग इसका पीछे मॉडर्न डे स्लेवरी को सपोर्ट करता है। और आज जो कोबाल्ट का मेटल है, कोबाल्ट का जो डिमांड है वो समझ लिए 7% से बढ़कर 13% हो चुका है। यूरोपियन कमीशन का एक स्टडी था 2018 में जो बताता है 7% से बढ़कर कोबाल्ट का डिमांड 13% हो चुका है। तो जो लॉस जो सूट जिसने ये बच्चों लोग का तरफ से ये केस किया था, बताया जाता है बच्चों लोग का फैमिली बेइंतहा गरीब है, उन लोग को स्कूल से निकाल कर कोबाल्ट का माइन में काम में ढकेल दिया जाता है। और ये कोबाल्ट का माइन ज्यादातर किसका है? ज्यादातर जो ब्रिटिश और स्विस माइनिंग कंपनी ग्लैनकोर इसका है। और इस कंपनी के ऊपर इससे पहले भी चाइल्ड लेबर का लिए केस किया गया था कि इन लोग चाइल्ड लेबर में मुलविस है और चाइल्ड लेबर को प्रमोट करते हैं और इन लोग का माइन में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। और बताया जाता है कि कुछ चिल्ड्रन लोग को एक दिन का $1.5 से भी कम मिलता है और 6 दिन हफ्ता में काम करना पड़ता है। तो बताया जाता है कि तो ये जो इतना बड़ा जो कंपनी है, इतना बड़ा चेन है, यहाँ पर जो अमीर है वो तो बहुत ज्यादा मुनाफा उठा रहे, अमीर और अमीर बनते चले, लेकिन बच्चों लोग का कंडीशन पे उन लोग ध्यान नहीं दे रहे, उन लोग का कमाई कुछ भी नहीं है, जबकि उन लोग का ही वजह से आज ये बड़ा बड़ा टेक कंपनी लोग खड़ा है। तो सिद्धार्थ कारा नाम के एक रिसर्चर है जो मॉडर्न डे स्लेवरी के ऊपर रिसर्च करते हैं और जो आई विटनेस है, जो कॉन्गो में ये सब देखे, वो बताते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड, मतलब कि किस तरीका से एक मान लीजिए कि टेक कंपनी, मोबाइल बनाने की कंपनी है, उसका जो हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल पे है उसका इनकम का लेवल और जो एकदम शुरुआत बेस लेवल पे उसका इनकम लेवल पे कितना डिफरेंस है। एक समझ लीजिए कि जो ऊंचा पोजीशन में पहुंचा हुआ है वो किस तरीका से शोषण कर रहा है। दुनिया तो उसको तो बहुत फेमस मान रही है, वो तो एकदम दुनिया सामने आ रही है, हम रेवोल्यूशन लाया, लेकिन वो रेवोल्यूशन लाने में जो मदद कर रहा है बच्चा लोग, उसका कंडीशन कैसा वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो है बच्चों लोगों के साथ नाइंसाफी है और ये स्लेवरी को ये प्रोमोट करता है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को प्रोमोट करता है और इससे ज्यादा बढ़ेगा और कुछ ये काम घटेगा नहीं अगर हम लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे और हम लोग टेक कंपनी का लिएबिलिटी नहीं धरेंगे। तो फ्यूचर में ये चीज होते रहेगा और हम लोग भी मॉडर्न डे स्लेवरी का हिस्सा बन जाएंगे। आज कम से कम पूरा दुनिया में 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग ऐसा है जिसको कैप्टिव करके आज मॉडर्न डे स्लेवरी में, आज हम लोग बोलते हैं ना गुलामी खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, आज भी दुनिया भर में 4 करोड़, ये तो रिपोर्ट बता रहा है कि 4 करोड़ लोगों को बंदी बनाकर उनसे जोर जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा है, फोर्स लेबर कराया जा रहा है, फोर्स मैरिज करवाया जा रहा है, ये सब चीज बताया जाता है। फोर्स लेबर हो या फोर्स मैरिज हो या बच्चों लोग को मजबूरी में अपना फैमिली का हालात को देखते हुए भी मजबूरी में स्कूल छोड़कर काम करना पड़े, तो समझ लीजिए ये भी एक तरह का मॉडर्न डे स्लेवरी है। भले हम लोग बोल सकते हैं कि आज मॉडर्न डे स्लेवरी खत्म हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इंसान को बेचा और खरीदा जाता है, आज भी इंसान को बेचा और खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान का खरीद
परचेज और सेल खत्म हो चुका है, बस वो हम लोग सामने आता नहीं। और जो भी इसे लाने की कोशिश करता है, ये जो बड़ा बड़ा जो कंपनीज लोग है जो ये कहीं ना कहीं किसी को चला रहे, इन लोग उसको कहीं ना कहीं गैप कर देते हैं। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के लिए मैं अपना बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। और आपको भी ऐसा कुछ लगता है जो लोगों का साथ शोषण हो रहा है और वो वीडियो आना चाहिए उस टॉपिक पे भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी रिसर्च कर उसके ऊपर भी जेन्युइन रिपोर्ट अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।